हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आपका स्वागत है। आज है 16 जुलाई और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 16 जुलाई 2021 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो ध्यान से सुनिएगा, इस लेक्चर को, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। दोस्तों, इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एक मोटिवेशन को डिस्कस करते हैं। लक्ष्य एक होता है और रास्ते अनेक। कभी रास्ता बंद हो जाए तो रास्ता बदलो, लक्ष्य नहीं। यानी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अगर हमें रास्ता बदलना पड़े तो रास्ता बदल दीजिएगा, लेकिन अपने लक्ष्य को कभी नहीं बदलना चाहिए। दोस्तों, इस लेक्चर के लिए आज का लक्ष्य है हमारा 150 लाइक का, तो लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। पहला करंट अफेयर से ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने डाटा संरक्षण का सही पालन नहीं करने पर किस पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा मास्टर कार्ड पर। यहाँ पर बात आई है आरबीआई की यानी भारतीय रिजर्व बैंक की। तो आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है और यह सभी बैंकों का डायरेक्टर होता है। यानी आरबीआई जो नियम बनाता है वो सभी बैंकों को मानने पड़ते हैं। इसकी स्थापना हुई थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अनुसार। आरबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। दोस्तों, इसके वर्तमान में गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। यहाँ पर मास्टर कार्ड की बात आई है तो मास्टर कार्ड अमेरिका की कंपनी है और वीजा भी अमेरिका की कंपनी है, लेकिन रुपे कार्ड कहाँ की कंपनी है? ध्यान से सुनिएगा, ये भारत की कंपनी है। इनका काम होता है ट्रांजैक्शन करना, यानी बैंक से ये जुड़े होते हैं और ये ट्रांजैक्शन की प्रोसेस करवाते हैं। मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड और रुपे कार्ड, इनका काम क्या होता है दोस्तों? ट्रांजैक्शन की प्रोसेस करवाना। जब भी हम कोई खरीदारी करते हैं या एटीएम से पैसे निकालते हैं तो ट्रांजैक्शन की प्रोसेस यही कंपनियां करवाती हैं, जैसे मास्टर कार्ड, रुपे कार्ड और वीजा कार्ड। अगला करंट अफेयर से ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में किसको राज्यसभा में सदन का नेता बनाया गया है? तो आंसर होगा दोस्तों इसका पीयूष गोयल। दोस्तों, अभी ये पद खाली था। थावरचंद गहलोत कर्नाटक के राज्यपाल जब से बने हैं तब से यह पद खाली था और अब किसको बनाया गया है राज्यसभा में सदन का नेता? पीयूष गोयल को। पीयूष गोयल कैबिनेट मिनिस्टर है, तो उन्हें राज्यसभा में सदन का नेता बनाया गया है और उनकी यह नियुक्ति 6 जुलाई 2021 से प्रभावी मानी जाएगी। दोस्तों, यहाँ पर बात आई है सदन के नेता की, तो कौन बन सकता है सदन का नेता? तो ये कैबिनेट मंत्री या कोई मनोनीत किया हुआ मंत्री सदन का नेता बन सकता है। लेकिन सदन का नेता का जो पद होता है वो संवैधानिक पद नहीं है, क्योंकि इसका वर्णन संविधान में नहीं किया गया है। यह केवल राज्यसभा के नियमों के अंतर्गत यह पद बनाया गया है। दोस्तों, राज्यसभा की बात करते हैं तो राज्यसभा हमारी संसद का ऊपरी सदन होता है। वर्तमान में इसमें अधिकतम जो संख्या है वो है 245। 233 सदस्य ऐसे होते हैं दोस्तों जिनका निर्वाचन होता है, यानी जनता के द्वारा सीधे नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, और 12 सदस्य ऐसे होते हैं जिनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है। दोस्तों, राज्यसभा में अधिकतम क्षमता कितनी है सदस्यों की? तो 250 है, जिसमें 238 निर्वाचित हुए होंगे और 12 मनोनीत होंगे। संविधान के अनुच्छेद 80 के अंतर्गत राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है। दोस्तों, वर्तमान राज्यसभा की बात करें तो चेयरमैन कौन है? यानी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो भी होते हैं वही चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। तो वर्तमान में एम वेंकैया नायडू चेयरमैन है किसके? राज्यसभा के। डिप्टी चेयरमैन कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। और सेक्रेटरी जनरल कौन है दोस्तों राज्यसभा के? देश दीपक वर्मा। इसके अलावा लीडर ऑफ द हाउस कौन है? पीयूष गोयल। और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कौन है दोस्तों? मल्लिकार्जुन खड़गे। अगला करंट अफेयर से ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो आंसर होगा उसका दोस्तों 28%। केंद्र सरकार ने कोविड के कारण जो केंद्रीय कर्मचारी थे उनका महंगाई भत्ता बंद कर दिया था, लेकिन इसको अब चालू कर दिया है और इस महंगाई भत्ते को 17% से बढ़ाकर 28% कर दिया है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे मोदी कैबिनेट की, यानी किसके पास कौन सा मंत्रालय है। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी के पास कौन कौन से मंत्रालय हैं? ध्यान से सुनिएगा। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन, इसके अलावा परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग, और ऐसे मंत्रालय जिनके कोई मंत्री नहीं है, वो सभी मंत्रालय किसके पास हैं? प्रधानमंत्री मोदी के पास। राजनाथ सिंह के पास है रक्षा मंत्रालय, अमित शाह के पास है गृह मंत्रालय और कोऑपरेशन मंत्रालय। दोस्तों, नितिन गडकरी के पास कौन सा मंत्रालय है? ध्यान से सुनिएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। निर्मला सीतारमण के पास है वित्त मंत्रालय और कॉरपोरेट मंत्रालय। नरेंद्र सिंह तोमर के पास है कृषि और कृषक कल्याण मंत्रालय। दोस्तों, एस जयशंकर के पास विदेश मंत्रालय है, यानी हमारे देश के विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर, यानी सुब्रमण्यम जयशंकर। अर्जुन मुंडा के पास है जनजातीय कार्य मंत्रालय। स्मृति ईरानी को बनाया गया है दोस्तों महिला एवं बाल विकास मंत्री। पीयूष गोयल को बनाया गया है दोस्तों वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री। इसके अलावा उपभोक्ता कार्य मंत्री और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण
और कपड़ा मंत्रालय भी किसको दिया गया है दोस्तों, पीयूष गोयल को। धर्मेंद्र प्रधान जो है वो बने हैं हमारे देश के शिक्षा मंत्री, और इसके अलावा धर्मेंद्र प्रधान को कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय भी दिया गया है। कुछ और मंत्री डिस्कस करते हैं दोस्तों। प्रहलाद जोशी को दिया गया है संसदीय कार्य मंत्री का मंत्रालय। इसके अलावा प्रहलाद जोशी कोयला मंत्री और खनन मंत्री भी हैं। नारायण राणे, इन्हें दिया गया है दोस्तों सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय। सर्बानंद सोनोवाल, इन्हें दिया गया है पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय। इसके अलावा सर्बानंद सोनोवाल को आयुष मंत्रालय भी दिया गया है। मुख्तार अब्बास नकवी अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं। वीरेंद्र कुमार को बनाया गया है सामाजिक न्याय और सहकारिता मंत्री। दोस्तों गिरिराज सिंह को बनाया गया है ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री। इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया, ध्यान से सुनिएगा, इनका मंत्रालय कौन है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय। रामचंद्र प्रसाद सिंह, इन्हें स्टील मंत्रालय दिया गया है। अश्विनी वैष्णव को बनाया गया है दोस्तों रेल मंत्रालय, इन्हें दिया गया है, यानी रेल मंत्री कौन है, अश्विनी वैष्णव। दोस्तों पशुपतिनाथ पारस, इन्हें दिया गया है खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्रालय। गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति मंत्री हैं। किरण रिजिजू कानून एवं न्याय मंत्री बने हैं। राजकुमार सिंह, इनका मंत्रालय क्या है, ये हैं ऊर्जा मंत्री, यानी ऊर्जा मंत्रालय दिया गया है। दोस्तों हरदीप सिंह पुरी, इन्हें दिया गया है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय। मनसुख मंडाविया, इन्हें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, यानी स्वास्थ्य मंत्री कौन है दोस्तों, मनसुख मंडाविया। इसके अलावा मनसुख मंडाविया को रसायन एवं उर्वरक मंत्री भी बनाया गया है। भूपेंद्र यादव क्या बने हैं दोस्तों, पर्यावरण मंत्री। इसके अलावा वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भी बने हैं। दोस्तों महेंद्र नाथ पांडे को बनाया गया है भारी उद्योग मंत्री। परसोत्तम रूपाला, इन्हें क्या बनाया गया है, परसोत्तम रूपाला को मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री। जी किशन रेड्डी, इन्हें बनाया गया है दोस्तों संस्कृति मंत्री, पर्यटन मंत्री और पूर्वोत्तर विकास मंत्री। सबसे इंपॉर्टेंट नियुक्ति है दोस्तों अनुराग सिंह ठाकुर की, इन्हें 2 मंत्रालय दिए गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट मंत्रालय हैं, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, इसके अलावा खेल एवं युवा मंत्रालय। चलिए फ्रेंड्स अगला करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। भारत 119 एथलीटों सहित टोक्यो ओलंपिक के लिए कितने लोगों का दल भेजने जा रहा है। तो दोस्तों टोक्यो ओलंपिक के लिए भारत 228 लोगों का दल भेजने जा रहा है। दोस्तों 228 लोगों में 119 एथलीट हैं और बाकी कोच होंगे और अन्य अधिकारी होंगे। 119 एथलीटों में 67 पुरुष और 52 महिलाएं हैं। भारत कितने खेलों में भाग लेगा, तो 18 खेलों में भाग लेगा। दोस्तों अब तक का ये सबसे बड़ा दल होगा भारत का ओलंपिक के लिए। इस बार ओलंपिक कहाँ हो रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। ओलंपिक हो रहे हैं दोस्तों जापान की राजधानी टोक्यो में। और ओलंपिक 2020 यानी टोक्यो ओलंपिक 2020 का मोटो क्या है, यूनाइटेड बाय इमोशन। कितने देश लगभग भाग लेंगे, तो 206 देश भाग लेंगे। लगभग कितने एथलीट भाग लेंगे दोस्तों, तो लगभग 11,000 एथलीट इस ओलंपिक में भाग लेंगे। इसमें कितने इवेंट होंगे, तो 339 इवेंट होंगे। और कितने खेल खेले जाएंगे दोस्तों, 33 खेल खेले जाएंगे। इसकी ओपनिंग सेरेमनी कब होगी, तो 23 जुलाई 2021 को। और क्लोजिंग सेरेमनी कब होगी दोस्तों, 8 अगस्त 2021 को। अगला करंट अफेयर से ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में किस देश ने इजराइल के तेल अवीव में अपना पहला दूतावास खोल दिया है, तो दोस्तों इसका आंसर होगा यूएई ने। संयुक्त अरब अमीरात ने इजराइल के तेल अवीव में अपना पहला दूतावास खोला है। खाड़ी के देशों में यूएई पहला ऐसा देश है जिसने इजराइल में अपना दूतावास खोला है। दोस्तों इस दूतावास को खोलने के समय इजराइल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग उपस्थित रहे और इसके अलावा यूएई के नेता भी उपस्थित रहे। दोस्तों यहाँ पर बात आई है इजराइल की, तो ध्यान से सुनिएगा। इजराइल की कैपिटल है यरूशलम, जो कि दावा करता है इजराइल की यरूशलम उसकी राजधानी है, लेकिन वास्तव में उसकी राजधानी तेल अवीव है। सबसे बड़ा नगर है यरूशलम। और इजराइल में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं, ध्यान से सुनिएगा। हिब्रू और अरबी बोली जाती है। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है दोस्तों, इसाक हर्जोग। और प्राइम मिनिस्टर कौन है, नप्ताली बेनेट। इजराइल के हम पड़ोसी देशों की बात करते हैं तो इजिप्ट इसका पड़ोसी देश है, जॉर्डन भी इसका पड़ोसी देश है, इसके अलावा सीरिया से भी इसकी सीमा लगती है। दोस्तों इजराइल में गाजा पट्टी है और यहाँ पर गाजा पट्टी में फिलिस्तीन और इजराइल के बीच अभी कुछ दिनों पहले युद्ध हुआ था, तो ये भी चर्चा में रहा है, तो आपको याद रखना है। यहाँ पर बात आई थी दोस्तों यूएई की, यानी संयुक्त अरब अमीरात की, तो इसे बोला जाता है यूनाइटेड अरब अमीरात। तो इसकी राजधानी क्या है, अबू धाबी। और सबसे बड़ा नगर क्या है दोस्तों, दुबई। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, ध्यान से सुनिएगा, खलीफा बिन जायद अल नाहयान। और प्राइम मिनिस्टर कौन है, मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। यूएई के पड़ोसी देश सुनिएगा दोस्तों कौन है, सऊदी अरेबिया और ओमान इसके पड़ोसी देश हैं। चलिए फ्रेंड्स
अब हम डिस्कस करेंगे रिवीजन क्वेश्चन। आपको ये लेक्चर पूरा सुनना है, उसके बाद इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो प्रश्न क्या है, ध्यान से सुनिएगा। पहला क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मास्टर कार्ड किस देश की कंपनी है? ये हम बता चुके हैं इस लेक्चर में, तो आप फिर से सुनिएगा और बताइएगा कि मास्टर कार्ड किस देश की कंपनी है। दूसरा क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान में गवर्नर कौन है? तीसरा क्वेश्चन है राज्यसभा में वर्तमान में कुल कितने सदस्य हैं? इसके अलावा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राज्यसभा में उपसभापति कौन है अभी वर्तमान में? अगला क्वेश्चन है देश के नए कानून और न्याय मंत्री कौन है? और अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, टोक्यो किस देश की राजधानी है? तो इन प्रश्नों के जवाब देना है दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में। अगर आप इन प्रश्नों के जवाब देते हैं तो इससे ये माना जाएगा कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। चलिए फ्रेंड्स, चलते चलते एक जानकारी दे देते हैं आपको कि अगर आप राजा गुप्ता को अनअकैडमी पर फॉलो करना चाहते हैं तो जरूर फॉलो करें, और अगर कोई कोर्स खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए आप रेफरल कोड यूज करिएगा राजा नंबर 1। कौन सा रेफरल कोड यूज करना है? राजा नंबर 1, जिससे आपको कुछ छूट भी मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। यहाँ दिन भर क्विज कराए जाते हैं और रिवीजन टेस्ट भी लिए जाते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं खबरी ऐप। तो खबरी ऐप पर आप स्टडी कर को फॉलो कर लीजिएगा, जहां पर आपको मिलेंगे टॉप इंपॉर्टेंट ऑडियो लेक्चर। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर को आप दोस्तों के साथ शेयर करें और स्टडी कर को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद।